हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा 9वां अध्याय। और इस अध्याय का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है परम गुह्य ज्ञान, यानी कि गुह्यतम। भगवान ये सब बता रहे हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, उसी तरह से ये ज्ञान जो इस अध्याय में है उसको प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया है परम गुह्य ज्ञान। आपको ज्यादा बेचैनी जो शुरू में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ज्ञान दिया गया आत्मा का, वो भी गुह्य ज्ञान था। कर्म योग वगैरह लोगों को कहाँ पता है, गुप्त ज्ञान है, सीक्रेट है। लेकिन वैदिक मतों के अनुसार अब 9वें अध्याय में जो है इसको बोला गया परम गुह्य ज्ञान। इससे पहले भी भगवान ने जो है ध्यान योग और भक्ति योग इन सब के बारे में बताया है, दिव्य ज्ञान दिया है। बट उसको भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे गुह्य, फिर गुह्यतर और ये गुह्यतम, जो पिछले ये सबसे हाई टॉप मोस्ट गुह्यतम नॉलेज है। अब हम इसको टाप के पहुंचेंगे 27वें तो श्लोक में। बहुत ध्यान से ये पढ़ने वाला 9th चैप्टर है। पहले श्लोक में श्री भगवान हुआ। श्री भगवान क्या कह रहे हैं? दोनों मार्गों को हे जानते अर्जुन, हैं, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। वो नहीं पढ़ते प्रकाश और दिन के चक्कर। एक्चुअली भगवान की भक्ति के लिए भक्ति में ये भी जरूरी है कि हम भगवान से ईर्ष्या ना करें। भाई हम ये ना सोचें कि भगवान हमेशा क्यों रहते हैं, भगवान की मौत क्यों नहीं होती, कृष्ण पक्ष है, या भगवान इतने सुंदर क्यों हैं, क्या धुआं है, या भगवान इतने पॉपुलर क्यों हैं, भगवान इतने ज्ञानी क्यों हैं। तुम भक्ति में स्थिर रहो बस। तो हम ईर्ष्या ना करें, न भक्तों से ईर्ष्या करें, न भगवान से ईर्ष्या करें। हम ईर्ष्यालु ना हो। भगवान कह रहे हैं हमसे जितना हो रहा है हम कर पाए। करता है ना, उसको सबका फल मिल जाता है। ये नहीं सोचना है कि यार हमारे पास तो खाने का भी पैसा नहीं, भगवान को 56 भोग लग रहा है, हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं, भगवान सुबह शाम दिन में 3 बार 6 बार ड्रेस बदलते हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं भाई वो भगवान है, मिल जाता है, टेंशन मत लो। भगवान आप अपने से मत कंपेयर करो ना उनको। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है, जलन नहीं करता, इसलिए तेरे को बताता हूं, वो मिल जाता है। दान से जो फल मिलता है, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। इसको जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। मंदिर मेरे मुंह नेचुरली जब नॉलेज हो जाएगी, समझ लोगे सब कुछ, तो उसी दिशा में आगे बढ़ोगे। बनवा रहा हूं कोई अस्पताल। तो ये गुह्यतम ज्ञान हमेशा, ये पूरी भगवत गीता का सार एक शब्द में अगर है तो भक्ति योग, कि कैसे हम खुद को भगवान से कनेक्ट करें। भक्ति योग उससे फल मिलता है। ये गीता अगर एक शब्द में है तो वो है भक्ति योग। मैं रिपीट कर दूं, अभी तक भगवान बार बार भगवान उसके बारे में हिंट दे रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। भक्त को वो भी मिल जाता है। इस अध्याय में भी वो सब कुछ और डिटेल में पढ़ेंगे। दान से जो लाभ मिलता है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन से जो लाभ मिलता है। अब हम चल रहे हैं दूसरे श्लोक की तरफ। भगवान दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि यह ज्ञान वंचित नहीं रहता, गुह्यतम ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान, और जो भी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सब बातें, अध्याय में जब भगवान ने विद्याओं का राजा है, सबसे टॉप मोस्ट एजुकेशन है। ऑब्जेक्ट वो कितने लोग इस दुनिया में पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। भक्ति संपन्न करके जैसे वो बेशक स्कॉलर हो, फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बट नहीं पता, परम नित्य धाम को, क्योंकि इस ज्ञान के बारे में ये गुप्त है ना, किसी को पता ही नहीं। ये तो बस प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, उन्होंने भी गीता एक्सप्लेन कर दी। और भी ऐसी किताबें, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ प्रभुपाद जी ने लिखी। ये तो बहुत महान भक्त होते हैं, वो गीता के ऊपर टिप्पणी लिख देते हैं और हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। तुम इन सब चीजों को छोड़ो, तुम तो भक्ति में जो हमें ये विद्याओं का राजा, टॉप मोस्ट एजुकेशन मिल रही है, जिसका जो लाभ भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान विद्याओं का राजा है, परम धाम मिल जाएगा। और क्या चाहिए? जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये भी भगवान कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, गोपनीय ज्ञान। तो फिर हरे परम शुद्ध है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। एक्चुअली शरीर की अनुभूति तो हो ही रही है ना, आंखों से दिखता है सब कुछ। महत्वपूर्ण आत्मा की अनुभूति इतनी आसान नहीं। 28वें में कह दी। अतः ये धर्म का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत भगवत गीता समझाती है। भैया कुछ भी क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, दान करो अच्छा है, लेकिन अगर भगवान की क्या सतोगुण, क्या रजोगुण, क्या तमोगुण से मिल जाएंगे। ये सब चीज तो इतने अलग अलग उपाय करने के बजाय क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या ब्रह्मचारी, अनन्य भक्ति कीजिए, क्या गृहस्थ, क्या वानप्रस्थ, क्या सन्यासी के साथ, श्रद्धा के साथ। हर प्रश्न का उत्तर तो भगवत गीता में है। इसीलिए तो कहा ये विद्याओं का राजा है, औरों को भी गुह्यतम ज्ञान है, कीजिए। हरे कृष्ण। धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी और अत्यंत पूर्व संपन्न किया जाता है। हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 26वां। भगवत गीता का ज्ञान अल्टीमेट नॉलेज है, इसको हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कर रहे हो, सौभाग्यशाली हो।
करते रहो। 90 अध्याय तक पहुंच चुके हैं, करीब करीब गीता आधी होने को आई। 18 अध्याय टोटल हैं। क्या नहीं होएगा, जिस दिन पूरे हो जाएंगे, एक बार कम से कम आप भगवत गीता पूरी समझ लोगे। तो भगवान ने आपको ज्यादा मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद से आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर रहे हो, वो उम्मीद आपकी पूरी होगी, पूरा ज्ञान आपको मिलेगा, और उसके बाद आप अपने जीवन में आवश्यक चेंजेस करके भक्ति मार्ग की तरफ प्रोग्रेस कर सकोगे। हरे कृष्णा। इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं।